हेलो, वेलकम टू बाला एजुकेशन पॉइंट। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप पंजाब के पिछले 10 साल के पेपर को एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि आपको आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। आपके लिए एक एडवाइस है, माननी हो तो मानिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री में 5 ऐसे टॉपिक हैं जहां से पंजाब के पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है। तो अगर आपके पास समय कम है तो रिवीजन के लिए इन 5 टॉपिक को सबसे पहले उठाइएगा। एक टॉपिक है आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक टॉपिक है गुप्ता एम्पायर जिसे गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। एक है मौर्यन एम्पायर और एक है जैनिज्म और एक है बुद्धिज्म। ये 5 टॉपिक आपको एंशिएंट हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज जतिन सिंगला। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है और अगर आप कोई और चीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है jatinsinghla@gmail.com। फेसबुक के ऊपर मेरा एक पेज है जहां पर मैं बहुत सारी अपडेट्स डालता रहता हूं। आप चाहे तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक का एड्रेस है जतिन सिंगला स्टडी। चलिए शुरुआत करते हैं। माना जाता है कि हमारे भारत की जो हिस्ट्री है उसकी शुरुआत होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बर्थ से। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई के दौरान सबसे पहला शहर जो मिला वो 1921 के अंदर हड़प्पा था। तो कभी कभार इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कह देते हैं और कई बार इसे प्री आर्यन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। आर्य से पहले जो हुआ, प्री आर्यन सिविलाइजेशन के तौर पर भी जाना जाता है। ओके, और कभी कभार इसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के तौर पर भी जाना जाता है। ओके, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता जो थी ज्यादातर इंडस रिवर और उसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे कि सतलुज, रावी, ब्यास और अन्य उन नदियों के किनारे पर हुई, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। इंडस सिविलाइजेशन इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? डबल स्टार लगाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय सर जॉन मार्शल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हड़प्पा शहर के सबसे पहली बार जो र्यून्स थे यानी कि अवशेष, इनके बारे में हमें जानकारी मिली 1842 के अंदर और यह जानकारी दी गई सर चार्ल्स मैसॉन के द्वारा। उस समय सर चार्ल्स मैसॉन भारत में थे और उन्होंने एक बुक लिखी थी, नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बालूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब। और इस बुक के अंदर उन्होंने पहली बार इंडस वैली यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ अवशेष का जिक्र किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1856 के अंदर 2 ब्रिटिश इंजीनियर थे, एक का नाम था जॉन और एक का नाम था विलियम। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे और इन्हें काम दिया गया था रेलवे कंपनी के द्वारा रेलवे लाइन बिछाने का, जो 2 शहरों को कनेक्ट कर रही थी, कराची एंड लाहौर। जब ये अपना काम कर रहे थे तो रेलवे लाइन बिछाते वक्त इन्होंने बाय मिस्टेकली हड़प्पा शहर के कुछ ईंटों का इस्तेमाल किया। इस बात का भी जिक्र इतिहास में आता है। नेक्स्ट, सर अलेक्जेंड्रा कुनिंगम। सर अलेक्जेंड्रा कुनिंगम के ऊपर क्वेश्चन आता है। इनकी लिखी हुई भारत के ऊपर एक किताब और उस किताब का नाम है द एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर अलेक्जेंड्रा कुनिंगम वो इंसान थे जिन्होंने पहली बार एक्सकवेशन यानी कि खुदाई का काम शुरू किया 1872 और 1873 के अंदर और लोगों के सामने, दुनिया के सामने
पहली हड़प्पा सील रखी, यानी कि पहली बार खुदाई करवाने के बाद इन्होंने हड़प्पा की एक सील, यहां आप देख सकते हैं, ये एक तरह की सील थी जो हड़प्पा के व्यापारी लोग इस्तेमाल करते थे अपने व्यापार के लिए। माना जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी ये एक मर्चेंट यानी कि व्यापारी क्लास सिविलाइजेशन थी। ओके, नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरीके की सिविलाइजेशन थी? याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ए अर्बन सिविलाइजेशन। इसके बाद वैदिक कल्चर शुरू होता है और वैदिक कल्चर में आयरन्स आते हैं और जो आयरन्स की सिविलाइजेशन थी उसे रूरल सिविलाइजेशन माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया में पहली और सबसे बड़ी अपने समय की अर्बन सिविलाइजेशन हुई है। ओके, और इसका अगर पीरियड पूछा जाए तो इसे ब्रॉन्ज पीरियड कहते हैं, याद रहे। ब्रॉन्ज क्या होता है? जब कॉपर और टिन आपस में मिलते हैं तो जो एक नए प्रकार का धातु बनता है उसे ब्रॉन्ज कहते हैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज कहा गया है। एक बात और आपको याद रखनी है, अगर मैं आपको पीछे लेके चलूं, ये जो सील्स हैं ये बड़ी काम की सील्स हैं। इन्हीं सील से पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो ट्रेड रिलेशन रखते थे, यानी कि व्यापार करते थे मेसोपोटामिया के लोगों के साथ। ये याद रखिए, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे मेसोपोटामिया के लोगों के साथ ट्रेड रिलेशन रखते थे, तो इसका पता चलता है इन सील से। ओके, और मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड से पता चलता है कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मेलुआ के नाम से जानते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मेलुआ के नाम से जानते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी, जितने भी अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर डिस्कवर किए गए, ठीक है, अगर मैं उनकी चारों दिशाओं की बात करूं कि सबसे नॉर्थ मोस्ट साइड कौन सी है, साउथ मोस्ट साइड कौन सी है, वेस्टर्न मोस्ट कौन सी है, तो ईस्टर्न मोस्ट कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स डिस्कवर करी गई उसमें जो नॉर्थ मोस्ट साइट है दैट इज योर मांडा, जो आज के प्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे उत्तरी यानी कि नॉर्थ मोस्ट साइट कौन सी है, तो वो पाई गई है जम्मू एंड कश्मीर में, मांडा। अगर पूछा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन की साउथ मोस्ट यानी कि सबसे दक्षिण दिशा में पाई जाने वाली साइट कौन सी है, तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र के अंदर और इसका नाम है दयामियाबाद। नेक्स्ट, अगर पूछा जाए ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट इज अलामगीरपुर, जो कि मेरठ यानी कि भारत के यूपी प्रदेश में पाई जाती है। अगर पूछा जाए वेस्टर्न मोस्ट साइट दैट इज सुख्ता जंदर, जो कि प्रेजेंट डे बालूचिस्तान पाकिस्तान में है। ये आपको याद रखनी है, नॉर्थ मोस्ट साइट, सदर्न मोस्ट साइट, ईस्टर्न मोस्ट साइट एंड वेस्टर्न मोस्ट साइट। यहां पर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो एरिया है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के फ्लोरिश होने का। इसमें ज्यादातर आज का हमारा पंजाब, आज का गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान का बालूचिस्तान, सिंध और अफगानिस्तान का कुछ एरिया कवर किया जाता है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पूछा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स डिस्कवर करी गई हैं उनमें से सबसे बड़ी साइट कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे बड़ी साइट है राखी गढ़ी, जो कि आज प्रेजेंट डे हरियाणा में है। ओके, एक और साइट है जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन की सेकंड लार्जेस्ट साइट कहा जाता है, दैट इज मोहिंजोदारो। मोहिंजोदारो जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पाई जाती है। ओके, एक और साइट है जो आजकल पाकिस्तान में ही है, हड़प्पा, याद रहे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो फिफ्थ लार्जेस्ट साइट है वो है डोलावीरा, जो कि आज भारत के गुजरात में पाई जाती है। तो भाई क्वेश्चन कैसे बनता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? राखी गढ़ी। ओके,
इंडस वैली सिविलाइजेशन की सेकंड सबसे बड़ी साइट कौन सी है? मोहिंजोदारो। इंडस वैली सिविलाइजेशन की फिफ्थ लार्जेस्ट साइट कौन सी है? धोलावीरा। वैसे तो ये फिफ्थ है, लेकिन इंडिया के अंदर ये सेकंड लार्जेस्ट है, ये भी आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी, यानी कि वो किस तरीके की लिपि का इस्तेमाल करते थे, उसको बोलते हैं पिक्टोग्राफिक। यानी कि ज्यादातर उनकी जो स्क्रिप्ट मिली है उसमें वो शब्दों की जगह पिक्चर का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। कुछ इस तरीके की पिक्चर उनकी रहती थी। दिस इज नोन एज पिक्टोग्राफिक। ओके, जैसे बर्ड, फिश एंड वेराइटी ऑफ ह्यूमंस, इन सब की पिक के तौर पर यानी कि पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था। इनका जो लिखने का तरीका था वो एक लाइन में राइट टू लेफ्ट लिखते थे और अगली लाइन में इसके विपरीत लेफ्ट टू राइट लिखते थे। ओके, इस तरीके के लिखने के तरीके को हम लोग बोलते हैं बेस्टोफोडियन। इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपको बता ही चुका हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो फॉरेन रिलेशन था वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ था और इसके अलावा बहरीन कंट्री के साथ भी था, याद रखिएगा। ओके, देखिए 2017 में क्वेश्चन आया था मोहिंजोदाड़ो के ऊपर पटवारी के पेपर में, पंजाब के पटवारी के पेपर में, कि मोहिंजोदाड़ो किस नदी के किनारे हुआ। ओके, तो मैंने हर एक सिविलाइजेशन में जितनी भी साइट्स निकली हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रखे हैं, आप बस इन्हीं याद कर लीजिए, काफी है। ओके, नंबर 1 हड़प्पा। पहला क्वेश्चन, इसको डिस्कवर किया था दयाराम साहनी ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईयर था 1921 के अंदर। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हड़प्पा शहर जो बसा हुआ है रावी के अंदर, रावी नदी के किनारे। ओके, नेक्स्ट, हड़प्पा शहर जो है आज के प्रेजेंट डे रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, मोहिंजोदाड़ो जिसे सिंध की भाषा में माउंड ऑफ डेड यानी कि मुर्दों का टिल्ला भी कहते हैं, इसकी डिस्कवरी करी थी आर.डी. बनर्जी यानी कि राखल दास बनर्जी ने इन द ईयर ऑफ 1922। एट प्रेजेंट ये शहर इंडस नदी के किनारे पंजाब के पाकिस्तान में है, याद रहे, पाकिस्तान के पंजाब स्टेट के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से मिली हुई कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। नंबर 1, ग्रेट बाथ, एक बिल्डिंग मिली है स्विमिंग पूल टाइप की जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल ज्यादातर जो था होली बाथ के रूप में होता था। नेक्स्ट, एक पशुपति महादेव की सील मिली है, यानी कि एक सील मिली है जिसमें पशुपति यानी कि लॉर्ड शिवा की फोटो छपी हुई है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, चनुद्रो आजकल प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, सिंध में। तो भाई 3 शहर याद रखने हैं जो मोटे मोटे तौर पर पाकिस्तान में है, हड़प्पा, मोहिंजोदारो, चनुद्रो। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी डिस्कवरी 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने करी। मोहिंजोदारो इंडस नदी के किनारे पे है, जिसकी डिस्कवरी आर.डी. बनर्जी यानी कि राखल दास बनर्जी 1922 में करी। चुनिद्रो ये भी इंडस नदी के किनारे है और आजकल प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, ठीक है। और इसके डिस्कवर थे एन.जी. मजूमदार और इसकी डिस्कवरी हुई 1931 के अंदर। चनुद्रो के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज द ओनली इंडस वैली साइट विदाउट सिटाडल। इकलौता ऐसा शहर था जिसमें सिटाडल नहीं था। अब भाई सिटाडल क्या होता है? देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर थे ज्यादातर 2 हिस्सों में बटे हुए थे। ये होता था हायर और ये होता था लोअर पोर्शन। ओके, हायर पोर्शन को बोलते थे सिटाडल। ज्यादातर यहां पर जो उस शहर के सबसे रिच क्लास के लोग थे वो हाइट पे रहते थे, उनको सिटाडल बोलते थे। जो कॉमन मैन थे वो लोअर पोर्शन पे रहते थे, उन्हें लोअर सिटाडल बोलते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का इकलौता शहर जहां पर सिटाडल नहीं मिला है दैट इज चनुद्रो। नेक्स्ट, लोथल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोथल ये आज के हमारे देश के गुजरात में है।
इसकी डिस्कवरी करी SR राव ने 1954 के अंदर बोगावा रिवर के किनारे। ओके, और लोथल जो था ये डिवाइड था सिटाडल में, जिसमें एक लोअर सिटाडल था। लोथल के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड कहां पर मिला है? याद रहे, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड लोथल में मिला है। कालीबंगा, नाम से ही क्लियर है, कालीबंगा यहां पर डिस्कवरी हुई ब्लैक बेंगल्स की। ये राजस्थान के अंदर है। डिस्कवर्ड बाय बीबी लाल इन द ईयर ऑफ 1961। ये प्रेजेंट डे घग्गर रिवर के किनारे माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, धोलावीरा। धोलावीरा इसके डिस्कवर थे जेपी जोशी। 1967 के अंदर ये डिस्कवर हुई। जिस नदी के किनारे ये मिली दैट इज इन लूनी, और ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पाई गई। नेक्स्ट, सरकोदा, ये भी गुजरात के अंदर है। इसकी डिस्कवरी भी जेपी जोशी ने करी 1972 के अंदर। बनावली, ये हरियाणा के अंदर है। इसकी डिस्कवरी हुई 1973 के अंदर बाय RS बिष्ट के द्वारा, और ये सरस्वती नदी के किनारे मिली। कुछ शहर आपको और याद रखने हैं। धोलावीरा रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। राखीगढ़ी जींद हरियाणा के अंदर है। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुका हूं। मोहिंजोदाड़ो को सिंध की भाषा में माउंड ऑफ डेड यानी कि मुर्दों का टीला कहते हैं। एक क्वेश्चन और, इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो सील्स मिली वो किस मटेरियल की बनी हुई होती थी? दैट वाज मेड अप ऑफ टेराकोटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेराकोटा मटेरियल की बनी हुई थी। और लोथल में सबसे खास चीज जो मिली है, मैं बारी बारी बोल रहा हूं, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और टिन जैसी जो धातुएं हैं इनका इस्तेमाल करते थे। तो ये आती कहां से थी? गोल्ड आता था अफगानिस्तान से एंड कर्नाटका से। सिल्वर आता था अफगानिस्तान से एंड ईरान से। सबसे इंपॉर्टेंट भाई, कॉपर पूछते हैं। कॉपर आता था बलूचिस्तान से और खेत्री, जो कि आज प्रेजेंट डे राजस्थान में है। टिन ये आता था अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, यानी कि जो इराक और ईरान का एरिया है, सेंट्रल एशिया, वहां से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आप मार्क कर लीजिए। कॉपर पूछते हैं कि कॉपर इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहां से आता था? बलूचिस्तान, और ऑप्शन में पड़ा होता है खेत्री एंड राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ मैंने वन लाइनर के तौर पर बनाए हैं जो आपका रिवीजन का काम करेंगे। ठीक है, लोथल वॉज ए मेजर पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, ज्यादातर जो व्यापार होता था दो तरीके का था। एक था इनलैंड ट्रेड जो होता था वो ब्लॉक कार्ड की मदद से होता था। ठीक है, और दूसरा जो ट्रेड था वो वाटर के थ्रू शिप से होता था। और ज्यादातर जो शिप्स थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोथल में आके रुकते थे। पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ट्रेड सेंटर था वो लोथल था, याद रहे। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कालीबंगा एक शहर है जो कि मिला है राजस्थान में। मोहनजोदाड़ो के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग मिली, उसमें सबसे बड़ी बिल्डिंग थी द ग्रेट ग्रीनरी। द ग्रेट ग्रीनरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से एक ब्रॉन्ज की बनी हुई डांसिंग गर्ल की मूर्ति भी मिली है। मोहनजोदाड़ो से डांसिंग गर्ल की मूर्ति भी मिली है जिसे देवदासी के नाम से जाना जाता है। एक बहुत ही फेमस सील है बुल की, इंडस वैली सिविलाइजेशन से वो मिली है हमें मोहनजोदाड़ो शहर से। तो क्वेश्चन आता था, फेमस बुल सील वाज फाउंड इन विच सिटी? दैट इज फाउंड इन मोहनजोदाड़ो। ओके, नेक्स्ट, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मैं आपको बता ही चुका हूं, ये मोहनजोदाड़ो से मिली है। एक मल्टी पिलर यानी कि बहुत सारे खंभों वाला एक हॉल मिला है, ये प्रेयर हॉल के तौर पर जाना जाता था।
ये भी हमें खुदाई के दौरान मिला है, कहां से? मोहिंजोदाड़ो के पास। ओके। राइस कल्टीवेशन यानी कि चावल बीजने की जो खेती है, इसके कुछ सुराग मिले हैं लोथल एंड रंगपुर शहर से, जो दोनों प्रेजेंट डे आजकल गुजरात के अंदर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस जो आपको याद रखने हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।